राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूमि। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। बोली फाल्गुन गिरी बाबा की जय हो। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। संभजे रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं राम सदा सोऽस्म्यहम्। समर्पयामि। ओम ज्वालाकरालमत्युग्रामशेषासुरसोदरं त्रिशूलं वादनो भेदर्भद्रकालिर्नमोऽस्तुते। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पल्सनि लोकषण्णभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरीतो अस्मासु दत्त। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। प्रियापति मगर आरती तेरी। हे प्रियापति मगर आरती तेरी। तुझ पे उतारा बलि बन जाऊं। तुझ पे उतारा
दीपं रक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याघोरादीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं मङ्गलोपरि अङ्गलगणमनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति सर्वं कष्टं व्यपोहति सर्वं दुःखं हरो भवति जले शीतलीकरणं मन्त्रदेवाय मन्त्रं मन्त्रारार्तिकग्रहणं तत्पश्चात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जिनेनाज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णादेहनागं महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सुमन सुगन्धित सुमनसः सुमन सुगन्धित सार पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री कृष्ण करो स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करूं सब देव करो स्वीकार मंत्रपुष्पांजलि अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बोलो दंडपाणि भैरव भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भगवान शंकर भगवान की जय। बोलो श्री फाल्गुन गिरि बाबा की जय। बोलो नागा बाबा की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोलो सभी आवाहित देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्महागणाधिपतये आरनी को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे यशोदा माँ की लाडले मेरी ओर निहार। बाल कृष्ण लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री फाल्गुन गिरि महाराज की जय हो। समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम अखंड ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण लाल की महती कृपा जो इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज हम सभी चतुर्थ दिवस पर उपस्थित हुए हैं। देखिए एक बात बताएं आप सभी को, जब भी हम कोई धर्म का कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं तो उसमें बाधाएं बहुत आती हैं। जिस दिन से यह कथा प्रारंभ हुई है
उसी दिन से इंद्र भगवान की असीम कृपा बरस रही है। हाँ, लेकिन हमारे जो बबलू भैया हैं और अनूप भैया हैं, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये भी हार मानने वाले में से नहीं हैं। हाँ। अब इस मंच को देख करके आप बता नहीं सकते कि यहाँ बारिश भी हुई है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन व्यवधान तो होता ही है। फिर भी शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त, सब कुछ होने पर हमको एक बात याद आ गई। हमारे पूज्य महाराज श्री हैं महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, उन्होंने दिल्ली में यज्ञ किया, लक्ष्य चंडी महायज्ञ। 2500 ब्राह्मण पंडित जी, और जिस दिन कलश यात्रा हुई अगले दिन से रात्रि से बारिश शुरू। अब 2500 ब्राह्मणों की व्यवस्था जो तंबू में थी, टेंट वाला। अब जिस रात्रि को बारिश हुई तो इतनी अटेंडम व्यवस्था तो नहीं हो सकती। अब कोई बैग लिए इस कोने बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई उस साइड बैठा है। पूज्य महाराज जी की जो कुटिया थी, उस कुटिये में पानी भर गया अंदर पूरा। प्रातः काल होते ही उन्होंने सभी आचार्यों से हाथ जोड़कर के निवेदन किया कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी चल रही है, क्योंकि मैंने यज्ञ करने का संकल्प लिया है। 1-2 यज्ञ नहीं, अब तक मैं 100 से अधिक यज्ञ कर चुका हूं, और आप सभी के रहने के लिए व्यवस्था मैंने कर दी है। कोठी खाली है, 3 कोठियां 3 खंड की खाली पड़ी हैं, जिनको जाना हो वहां रह सकता है प्रेम से। लेकिन ये उसी प्रकार है जैसे एक बॉर्डर में अनेक सैनिक होते हैं, और यदि उस बॉर्डर को खाली करके वो सैनिक छोड़ करके चले जाएं भय के कारण, भय डर से, तो क्या ये देश सुरक्षित रह सकता है? सभी ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने, महाराज जी इस बात को बोलते बोलते रोने लगे कि आप मेरी सेना है, मेरा बल है, आप आत्मबल हैं। यदि आप ही मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं यज्ञ कैसे पूर्ण करूंगा? आज हमको वो बात याद आ गई महाराज जी की। क्या उसमें शुभ लग्न नहीं था, कि शुभ मुहूर्त नहीं था, कि शुभ नक्षत्र नहीं था? क्या नहीं था बताइए? आचार्य सभी बनारस से आए हुए थे, यज्ञाचार्य, लेकिन सभी आचार्य, सभी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी हम आपके साथ, हम कहीं नहीं जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर महाराज जी ने व्यवस्था की, बढ़िया त्रिपाल मंगाया, पूरा वाटर प्रूफ पंडाल लगाया, 2 मिनट में सारी व्यवस्थाएं चेंज। उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? तो इस व्यवस्था को देख करके हमको महाराज जी की याद आ गई, तो हमने स्मरण कर लिया। फिर भी इस ज्ञान यज्ञ में यदि जल की वृष्टि हो रही है तो ये शुभ है। यज्ञाद भवति परजन्यः। फिर भी भगवान से मंगल कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, मन और वाणी को पवित्र करते हुए कथा में अवगाहन करें। बोलो जय श्री कृष्ण। भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज गोविंद गोविंद
काका खाननी को सागनी को कंठ भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला राधे राधा कृष्ण चंदनी को संतनी को संगनी को श्याम और रंगनी को अंगयुग चंद को राधा कृष्ण चंदनी को संतनी को संगनी को श्याम और रंगनी को अंगयुग चंद को नीलनी को बंसी वट तटनी को ललित किशोरी को भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला श्री राधे गोपाल भगवान की मंगलमय ध्रुव चरित्र का दर्शन किया। ध्रुव चरित्र से हमको सीख प्राप्त होती है कि ध्रुव जी महाराज की उम्र कितनी है? 5 वर्ष की। यहाँ यदि कह दिया जाए कि भैया भजन करा करो तो हमारे नव युवक साथी भाई बंधु यही कहते हैं महाराज ये कोई भजन करने की उम्र है? अरे जब बूढ़े हो जाएंगे तब माला सरकाएंगे, अभी भजन करने की उम्र थोड़ी नहीं है। एक बात बता दें मित्रों, भजन की कोई उम्र नहीं होती। यदि आप सोचें कि हम बुढ़ापे पे भजन करेंगे तो बुढ़ापे में भजन हो ही नहीं सकता। ये बात आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि एक आसन पर बैठ करके हमको 1000 गायत्री जपना है तो आप बैठ करके नहीं जप पाएंगे।
अपने गुरु मंत्र का, इष्ट आराध्य का मंत्र हमको जपना है तो आप बैठ नहीं सकते एक आसन पर। क्यों? क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाता है, चौथापन आ जाता है, तो कमर टेढ़ी हो जाती है, घुटनों में दर्द हो जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, और ये माला छोट छोट करके जमीन पर गिर जाती है। क्या भजन होगा? खाक भजन होगा। भजन की उम्र नहीं होती, भजन तो बचपन से ही होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। भजन करने की आदत डालो, अभ्यास बनाओ, क्योंकि हमारे महात्मा संत गुरुजन कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत राम कही आवत नाहि, अंत राम कही आवत नाहि, अंत राम कही आवत नाहि। यदि भजन का अभ्यास नहीं हुआ, भजन की आदत नहीं डाली, तो जब अंत का समय आता है सज्जनों, तब भगवान याद नहीं आते हैं। इसलिए प्रयास करो कि बचपन से ही भजन करने की आदत हो, जिससे कि कल्याण हो सके। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। एक बात बता दे, जब आप लोग राधे राधे जोर से बोलते हैं तो हमको एनर्जी मिल जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हर शब्द में महाराज जी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण क्यों कहलाते हैं? जानते हो, राधे राधे जय श्री कृष्ण कहने से, राम राम कहने से पापों का क्षार हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। तब तो आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि महाराज जी वो पाप कट करके फिर जाते कहां हैं? तो बोले जो नहीं बोलते उनके सर में बैठ जाते हैं। अब दूसरे के पाप लादना हो तो मत बोलो, हमारा क्या जाता है। इसलिए सभी लोग जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को गंगा के किनारे वट वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा सुना रहे हैं। कहते हैं राजन, ये जो ध्रुव हैं इनके 2 विवाह हुए। पत्नियों का नाम है भ्रमी और इला। 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सा। इन्हीं की वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है अंग। अंग राजा बड़े धर्मात्मा हुए, प्रतापी हुए, लेकिन उनका जो विवाह हुआ वो मृत्यु देवी की पुत्री सुनिधा के संग हुआ। देखिए, एक बात, सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि हमारे पूर्वज, पिता, दादा, परदादा, ये लोग उत्तम कुल, उत्तम वर देख करके कन्या का विवाह करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इनके द्वारा जो संतति होगी वो धार्मिक होगी, गुणवान होगी, ये सोच समझ करके उत्तम कुल में देते थे। देखिए, गृहस्थ जीवन में विवाह का बहुत बड़ा असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इस सनातन में हमारी श्रद्धा नाम की बहन के जो 35 टुकड़े हुए, उसके दोषी कौन है? उसकी दोषी हम ही सब है? क्योंकि जिस कन्या को पिता छोटे से पालता है,
पोसता है, बड़ा करता है, उसको तुम भूल करके एक क्षण के लिए जो तुमको 4 दिन से क्या मिल गया, तुम उस प्रेम को भूल जाते हो। ये सबसे बड़ी जगने की बात है। ये विचारणीय विषय है, सोचनीय विषय है। यदि हमने यहाँ पर विचार नहीं किया, हमारे पढ़ने न पढ़ने का क्या मतलब निकला, क्या प्रभाव निकला।